नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डीप स्टडी विद प्रदीप में। और संस्कृत अचटेट के लिए आज की अपनी 5वीं क्लास रहेगी। इससे पहले हमने 4 क्लासें कंप्लीट कर ली है। पिछली क्लास में हमने प्रत्याहार पढ़े थे। प्रत्याहार की अगर हम बात करें तो उसका विधायक सूत्र क्या है, तो आदिर अंत्येन सहेता प्रत्याहार का विधायक सूत्र रहेगा, जो कि एग्ज़ाम में आया हुआ है 2018 के अचटेट टीजीटी के अंदर। ठीक है। और प्रत्याहार के अंदर होता क्या है, मान लीजिए अच प्रत्याहार है तो आदिर अंत्यन से यानी कि आदि वर्ण और अंतिम इत संज्ञक वर्ण तक, आदि से इत संज्ञक वर्ण तक जितने भी वो जो वर्ण आएंगे वो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। संक्षेपीकरण यानी कि शॉर्टकट रूप का जो है वो प्रत्याहार होता है। अब अच के अंदर ए ई उ री री ए ओ आई ओ सारे स्वर जो है अच प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है। संक्षेपीकरण इसको हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था 4 नंबर क्लास के अंदर। ठीक है। वहाँ पर आप डिटेल से इसे पढ़ सकते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्णों के अभ्यंतर एवं बाह्य प्रयत्न। ठीक है। वर्णों के अभ्यंतर एवं बाह्य प्रयत्न यानी कि यत्न या फिर प्रयत्न पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले हम जो पुराने एग्ज़ाम में अपने प्रश्न आए हुए हैं उनको देखते हैं, ताकि हमें यह अंदाज़ा हो जाए कि किस प्रकार से एग्ज़ाम के अंदर प्रश्न आ रहे हैं, और फिर हम उसी पर ज़्यादा ध्यान देंगे। जिस प्रकार से आते हैं उसी प्रकार से हम अपने टॉपिक के अंदर प्रश्न करेंगे। ठीक है। तो 123 नंबर प्रश्न है, 2018 के अंदर आया हुआ है। टीजीटी अचटेट का यह एग्ज़ाम है। नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और हमें इनमें से बताना है कि कौन से वर्ण जो है ईसत सपृष्ठ वर्ण है। इनमें से बताना है हमें कि ईसत सपृष्ठ वर्ण कौन से हैं। तो य र ल व यन प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो है ईसत सपृष्ठ वर्ण होते हैं। ठीक है। इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे अभी आगे। एक बार यहाँ पर सिर्फ प्रश्न देखिए। इसका आंसर रहेगा य र ल व। ठीक है। यह था अपने 2018 के अंदर आया हुआ प्रश्न। आगे है 2019 के अंदर किस प्रकार से प्रश्न आया हुआ है। तो अपने ये आया हुआ है 2019 के अचटेट टीजीटी के अंदर 128 नंबर प्रश्न है। इसमें बताना है हमें कि यन के अंदर जो वर्ण आते हैं ना, उनके बाह्य प्रयत्न का नाम बताना है। यानी कि य र ल व इनका बाह्य प्रयत्न क्या होगा। तो अलप प्राण जो है यन प्रत्याहार के अंतर्गत य र ल व आते हैं, और इन वर्णों का बाह्य प्रयत्न जो है अलप प्राण होता है। स है शल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों का बाह्य प्रयत्न क्या होता है, तो वो महाप्राण होता है। और यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों का बाह्य प्रयत्न क्या होता है, अल्प प्राण होता है। ठीक है। इसका आंसर रहेगा अल्प प्राण। ये 2019 के अंदर आया था। यानी कि यण उच्चारण होने वाले वर्ण है ना, यण के अंदर य र ल व, इनका बाह्य प्रयत्न हमें बताना था। तो इनमें से अल्प प्राण जो है इसका बाह्य प्रयत्न रहेगा। ठीक है। आगे 2020 के अंदर अगर हम बात करें, अभी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें किस प्रकार से प्रश्न आया हुआ है। तो 2019 में एक प्रश्न और आया हुआ है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है। 2020 में आया था कि 4 ऑप्शन दिए थे, ये अपने बाह्य प्रयत्न के हैं 4 ऑप्शन, और इनमें हमें बताना था कि 19 वर्ण कौन से के अंदर आते हैं। ठीक है। 19 वर्ण जो है कौन से प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। तो अल्प प्राण के अंदर जो है 19 वर्ण आते हैं। ठीक है। अल्प प्राण के अंदर 19 वर्ण आते हैं। वर्गों के सभी वर्गों के पहला, तीसरा और 5वां वर्ण, यानी कि 5 तिए 15 और 4 यण प्रत्याहार वाले वर्ण य र ल व, 15 और 4 19 वर्ण जो है अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। आइए हम अब देखते हैं 2019 के अंदर जो प्रश्न आया था ना। हाँ, ये रहा एक और प्रश्न है ये। इसमें हमें बताना है कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार अभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं। तो 5 प्रकार के रहेंगे लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। अगर पूछा जाए कि अभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं तो 5 अपना आंसर रहेगा। ठीक है।
ये थे अपने 2018, 19 और 20 के अंदर आए हुए प्रश्न। अभी हम करते हैं अपना आज का टॉपिक वर्णों के अभ्यंतर एवं बाह्य प्रयत्न। ठीक है, तो प्रयत्न सबसे पहले कहते किसे हैं, तो वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को हम प्रयत्न कहते हैं। वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करने की चेष्टा या फिर कोशिश को हम प्रयत्न कहते हैं। और प्रयत्न या फिर यत्न यहाँ पर नाम आएगा। यत्न या प्रयत्न एक ही नाम है। ठीक है, तो इसके प्रकार कितने हैं, 2 प्रकार के रहेंगे ये, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। यत्नो द्विधा अभ्यंतरो बाह्यश्च। ठीक है, 2 प्रकार के अपने प्रयत्न या फिर यत्न रहेंगे, अभ्यंतर यत्न या प्रयत्न और बाह्य यत्न या फिर प्रयत्न। ठीक है, अभ्यंतर यत्न या प्रयत्न कौन सा होता है, तो अभ्यंतर का अर्थ है भीतर, यानी कि अभ्यंतर प्रयत्न से तात्पर्य उस चेष्टा से है, उस कोशिश से है जो वर्णों के उच्चारण से पहले हम मुख्य के अंदर होती है। ठीक है, जो हम कोशिश करते हैं ना वर्णों के उच्चारण से पहले मुख्य के अंदर, उस कोशिश को अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। ठीक है, जो हमारे माइंड के अंदर जो शेप बनी होती है ना, उस कोशिश को, उस चेष्टा को हम अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। और वर्णों के बाहर निकलते समय वर्णों को उच्च स्वर में बोलना है, कम स्वर में बोलना है, तेज बोलना है, वो जो होता है ना बाह्य चेष्टा होती है जो, वो अपने बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत आती है। अब अभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं अभ्यंतर प्रयत्न। ठीक है, अभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। यह एग्जाम के अंदर आया हुआ है प्रश्न लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। अभी दिखाया था ना आपको प्रश्न कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार अभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं हम इनको। सपृष्ठ, ईषत् सपृष्ठ, ठीक है, फिर है विवरित, ईषत् विवरित और संवरित। ये 5 प्रकार के जो है अपने अभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं अब इनको एक एक करके। सपृष्ठ, सबसे पहले है सपृष्ठ अभ्यंतर प्रयत्न। इस अभ्यंतर प्रयत्न में जीवा जो है वो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है, इसीलिए इन्हें स्पर्श वर्ण कहते हैं। ठीक है, इसमें क से लेकर मैं तक के 25 वर्ण आते हैं। कहने की बात है, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सपृष्ठ वर्ण कौन से होते हैं, तो क से लेकर मैं तक जो 25 वर्ण होते हैं ना अपने स्पर्श वर्ण, उनको वो जो है अपने सपृष्ठ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सपृष्ठ इसके अंदर जीवा जो है वो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है, इसीलिए इन्हें स्पर्श वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, और स्पर्श वर्ण जो है वो सपृष्ठ होते हैं। स्पर्श वर्ण कौन से प्रयत्न में आते हैं, तो सपृष्ठ प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। इसमें क से लेकर मैं तक स्पर्श वर्ण होते कौन से हैं, अपने क से लेकर मैं तक जो वर्ण होते हैं ना, क वर्ग के क, ख, ग, घ, ङ, च वर्ग के च, छ, ज, ज, ये, फिर ट वर्ग के ट, ठ, ड, ढ, ण, फिर त वर्ग के त, थ, द, ध, न, फिर प वर्ग के प, फ, ब, भ, म। तो क से लेकर मैं तक के जो 25 वर्ण आते हैं ना, वो अपने सपृष्ठ अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सपृष्ठम प्रयत्नम स्पर्शानाम, यानी कि स्पर्श वर्णों का जो है अपने प्रयत्न होता है, सपृष्ठ प्रयत्न होता है। किनका होता है, तो स्पर्श वर्णों का होता है। ठीक है, आगे दूसरा है ईषत् सपृष्ठ। ईषत् का अर्थ होता है थोड़ा, सपृष्ठ का अर्थ होता है छुआ हुआ, यानी कि थोड़ा छुआ हुआ। ईषत् का अर्थ क्या हो गया, थोड़ा, और सपृष्ठ का अर्थ क्या हो गया, छुआ हुआ। तो इस प्रयत्न में जीवा जो है उच्चारण स्थान को थोड़ा स्पर्श करती है। इसमें य, व, र, ल, यानी कि यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण य, व, र, ल अंतस्थ वर्ण आते हैं। इसमें जो है अंतस्थ वर्ण आते हैं। अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं, यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण। यण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो य, व, र, ल, ये 4 वर्ण जो है अपने अंतस्थ वर्ण होते हैं। और इन चारों का
अगर अभ्यंतर प्रयत्न पूछा जाए तो ईसत सपृष्ठ रहेगा। बाह्य प्रयत्न अगर पूछा जाए तो अल्प प्राण रहेगा। ठीक है, इन चारों का अभ्यंतर प्रयत्न क्या है? ईसत सपृष्ठ। यह प्रश्न आया हुआ है ना अपने 2018 के अंदर, आपको दिखाया था पीछे कि 4 ऑप्शन थे, उनमें से बताने थे कि ईसत सपृष्ठ वर्ण कौन से हैं। तो यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण जो है वो ईसत सपृष्ठ वर्ण होते हैं, य व र ल, और इन्हें अंतस्थ वर्ण कहते हैं। ठीक है, ईसत सपृष्ठतम अंतस्था नाम, यानी कि ईसत सपृष्ठ किनका होता है? अंतस्थ नाम का होता है, यानी कि यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों को अंतस्थ वर्ण कहते हैं, और इसके अंदर य व र ल ये आते हैं। तो इनका अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? ईसत सपृष्ठ होता है। अगर बाह्य प्रयत्न क्या पूछा जाए तो अल्प प्राण रहेगा। आगे है विवृत। ठीक है, विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ। विवृत का अर्थ क्या होता है? खुला हुआ। इनके उच्चारण में मुंह को खोलना पड़ता है। यह प्रयत्न स्वरों का है, जैसे कि ए, ई, उ, री, लरी, ए, ओ, आई, औ, सभी स्वर जो है विवृत है। विवृतम स्वरानाम, यानी कि स्वरों का, सभी स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? विवृत होता है। विवृत अभ्यंतर प्रयत्न किनका होता है? तो सभी स्वरों का। ठीक है, अपने ए, ई, उ, री, लरी, ए, ओ, आई, औ, ये सभी स्वर है ना, अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले सभी स्वर, अच के अंदर सभी स्वर ही आते हैं वैसे। तो इनका अच का जो है विवृत अभ्यंतर प्रयत्न होता है। ठीक है, विवृत अभ्यंतर प्रयत्न किनका होता है? तो अपने सभी स्वरों का जो है विवृत अभ्यंतर प्रयत्न होता है। आगे है ईसत विवृत। ईसत का अर्थ होता है थोड़ा, और विवृत का होता है थोड़ा खुला हुआ, यानी कि थोड़ा खुला हुआ। इसमें जीवा को कम उठाना पड़ता है। शल अर्थात श है। शल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आएंगे? तो श है। इन 4 ऊष्म वर्णों का जो है प्रयत्न ईसत विवृत होता है। ईसत सपृष्ठ तो होता है अपने यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों का, य व र ल का, अंतस्थ वर्णों का ईसत सपृष्ठ होता है। और शल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों का, यानी कि ऊष्म वर्णों का जो है वो ईसत विवृत होता है अभ्यंतर प्रयत्न। ईसत विवृत किसका अभ्यंतर प्रयत्न होता है? तो श है, यानी कि शल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों का, ऊष्म वर्णों का प्रयत्न जो है ईसत विवृत होता है। ईसत विवृत ऊष्म नाम। ठीक है, ईसत विवृत किनका होता है? तो श है। इन चारों वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न ईसत विवृत होता है। आगे है संवृत। तो संवृत का अर्थ होता है ढका हुआ या फिर बंद। इसमें वायु का मार्ग बंद रहता है प्रयोग करने, अर्थात उच्चारण अवस्था में हर्षव अ का प्रयत्न, सिर्फ हर्षव अ का प्रयत्न जो है संवृत होता है। ठीक है, संवृत का अगर पूछा जाए ना तो सिर्फ हर्षव अ का, वो भी प्रयोग करने या फिर उच्चारण अवस्था में हर्षव अ का प्रयत्न संवृत होता है। और विवृत में सभी स्वर आ जाएंगे, ए, ई, उ, री, लरी, ए, ओ, आई, औ। अगर पूछा जाए सिर्फ हर्षव अ का, ठीक है, हर्षव अ का अपने उच्चारण अवस्था में या फिर प्रयोग करने की अवस्था में हर्षव अ का प्रयत्न क्या होता है? तो संवृत होता है। हर्षव अवर्णस्य प्रयोगे संवृतम, यानी कि प्रयोग करने अर्थात उच्चारण अवस्था में हर्षव अ का प्रयत्न जो है अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? तो संवृत होता है। ठीक है, और प्रक्रिया दशा में अगर पूछा जाए ना तो प्रक्रिया दशायाम तु विवृत मेव, अपने विवृत प्रयत्न रहेगा। अगर प्रक्रिया दशा में पूछा जाए तो अ का अभ्यंतर प्रयत्न विवृत रहेगा, और प्रयोग अवस्था के अंदर जो है हर्षव अ का संवृत रहेगा अभ्यंतर प्रयत्न। ये थे अपने 5 अभ्यंतर प्रयत्न। ठीक है, इनकी एक बार फिर से दोहराई कर लेते हैं अपने। ठीक है, सपृष्ठ के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो क से लेकर मैं तक के सभी अपने
स्पर्श वर्ण आते हैं क से लेकर मैं तक के 25 वर्ण, वो अपने हो गए सपृष्ठ के अंतर्गत आएंगे। इनका अभ्यंतर प्रयत्न अगर पूछा जाए तो सपृष्ठ रहेगा क से लेकर मैं तक के स्पर्श वर्णों का क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ अण त थ द ध न प फ ब ब म। ठीक है, इनका अभ्यंतर प्रयत्न क्या है तो सपृष्ठ है। ईसत सपृष्ठ अगर पूछा जाए तो अंतस्थ वर्णों का यानी कि यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न, अंतस्थ वर्णों का यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न ईसत सपृष्ठ होगा। यह प्रश्न अपने आया था ना 2018 के अंदर, यह व र ल। ईसत सपृष्ठ अभ्यंतर प्रयत्न किन वर्णों का होगा तो यह व र ल का। ठीक है, आगे है ईसत विवरित। तो ऊष्म वर्ण यानी कि शल प्रत्याहार वाले ऊष्म वर्ण होते हैं और शल प्रत्याहार में श स है, ये 4 वर्ण आते हैं। इन चारों वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न ईसत विवरित होता है। आगे है विवरित यानी कि अच का सभी स्वरों का अ ई उ री ल री ए ओ आई औ, इनका अभ्यंतर प्रयत्न होगा विवरित। और संवरित होगा हर्षव अ का, केवल हर्षव अ का जो है संवरित अपने अभ्यंतर प्रयत्न होगा। प्रयोग अवस्था के अंदर जो है हर्षव अ का अभ्यंतर प्रयत्न संवरित होता है। ठीक है, यह थी अपनी आज की क्लास वर्णों के अभ्यंतर प्रयत्न की। अगली क्लास में हम वर्णों के बाह्य प्रयत्नों को पढ़ेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे। जय हिंद जय भारत।